यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है। ये वीडियो देखा आपने, आपको कुछ समझ नहीं आया होगा। 3 वीडियो मैंने आपको दिखाया। 2 वीडियो है, एक कैराना की यूपी की है और एक हरियाणा में गाड़ी मिली है यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर। और दोनों गाड़ी की खासियत यह है कि बिना नंबर प्लेट की है और उसमें ईवीएम घूम रहा है। और तीसरा जो वीडियो है वो वीडियो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो कह रहे हैं कि बीजेपी का यूपी में पत्ता साफ है, लेकिन उत्तराखंड में भी वो अब नहीं आ पाएगी। मतलब अब कहीं से भी बीजेपी के लिए कोई मौका नहीं है। लेकिन पहले दौर की वोटिंग के बाद 3-4 चीज़ें साफ हो गई है। बिना नंबर प्लेट पर ईवीएम मिल रहे हैं, बिना नंबर प्लेट गाड़ी पर। क्या ये संजोग है या प्रयोग है कि जहां भी फर्जी ईवीएम मिल रहा है वो बिना नंबर की गाड़ी है? पहली बात। दूसरी बात कि 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार वोटों का बीजेपी ने इंतजाम कर लिया है, कन्फर्म रहिए। कुछ अधिकारी दूसरे का वोट गिरा दे रहे हैं, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती वोट गिरवाया जा रहा है, और जो पोस्टल बैलेट है उसकी बड़े पैमाने पर बेईमानी हो रही है। मतलब बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो गाड़ी जो बिना नंबर की थी और जिसमें ईवीएम साहब जो है, ईवीएम जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। मैं कितनी बार बताऊं, देश जब आज़ाद हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने जब हमें एक वोट का राइट दिलवाया, तब सवर्ण हंसते थे, मनुवादी हंसते थे और कहते थे कि वोट खरीद लेंगे, और उन्होंने किया भी। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब आए, उन्होंने हमें बताया कि राज हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तब कांग्रेस ईवीएम लेकर आ गई और अब बीजेपी उसका फसल काट रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो सारे पाप है वो कांग्रेस के हैं, जिसका फसल जो है बीजेपी काट रही है। अब ये गाड़ी देखिए, ये गाड़ी मिली है कैराना में। कैराना में जो कैंडिडेट हैं गठबंधन के, कैराना से सपा आरएलडी की उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा ने बिना नंबर प्लेट की जा रही गाड़ी में ईवीएम मशीन पकड़ी। मौके पर पहुंचे पुलिस और एसडीएम ने बताया कि रिजर्व में रखी गई मशीन है यह। सोचिए कि कितनी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। सोचिए, वहाँ ईवीएम खराब हो रहा है जहाँ जहाँ मुस्लिम्स, दलित, पिछड़े और बीजेपी को जहाँ वोट नहीं मिल रहा है वहीं ईवीएम खराब हो रहा है। ये संजोग है या प्रयोग है? अगर आप भी अब भी नहीं समझे तो आप बड़े नासमझ हैं, बड़े भोले हैं, या फिर डरे हुए हैं, डरपोक हैं। प्लीज़ चुनाव के बाद मत रोना रोइएगा कि ईवीएम के बारे में बताया नहीं था। और अखिलेश और मायावती तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनको ईवीएम से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बामन मिश्राम भी जो ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, अब वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, ईवीएम के जा रहे हैं। और ये देखिए, अब ये दूसरा एक और ईवीएम का खेल देख लीजिए, वो भी ये है। देखिए, जोनल मजिस्ट्रेट के नाम से गाड़ी पर पर्ची सटी हुई है, जोनल मजिस्ट्रेट। मिलन शर्मा ने ये वीडियो पोस्ट किया है, जो मैं आपको दूसरे विंडो में दिखा रहा हूँ कि स्क्रीनशॉट देखिए। कल रात एक ईवीएम मशीन कैराना पानीपत हाईवे पर मिलती है। गाड़ी का नंबर प्लेट गायब है और पर्चे पर लिखा है जोनल मजिस्ट्रेट। सपा के पोलिंग एजेंट्स ने शिकायत दर्ज की, ईवीएम रिजर्व निकली। सवाल यह है कि ये घटना पकड़ में आ गई, न जाने और कितनी होंगी। तो जहाँ जहाँ ईवीएम मिल रहे हैं वहाँ सब बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर मिल रहा है। बताइए संजोग है या प्रयोग है? अब ये तीसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो है शिवराज सिंह चौहान का। योगी जी के असली कॉम्पिटेंट हैं ये। प्रधानमंत्री की रेस में अगर मोदी हटते हैं तो इनका भी नाम है, क्योंकि तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। योगी जी के भी बड़े कॉम्पिटेंट, ये मतलब इकलौते मान के चलिए बीजेपी में योगी जी के कॉम्पिटिटर हैं। ये कह रहे हैं लो जी, मामा भी मान गए कि भाजपा तो गई इस चुनाव में। और देखिए कैसे, जैसे ही पता चला कोई मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा है, घबरा गए मामा, पर सच तो मुंह से निकल गया। एक बार फिर से सुनिए। यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है। इनसे पूछा गया कि उत्तराखंड में क्या होगा। उत्तराखंड में प्रचार करने गए थे, शिवराज सिंह चौहान से रहा नहीं गया। पिछड़े हैं, सच बोल दिए, घाघ नहीं है। इन्होंने कहा कि उत्तराखंड का तो पता बाद में बताऊंगा, लेकिन यूपी से पहले दौर की वोटिंग के बाद साफ है कि बीजेपी साफ है।
रही बात उत्तराखंड की, तो वहाँ भी उनकी दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। ये मैं नहीं, शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। यूपी में कोई संदेह नहीं है, उत्तराखंड में भी बीजेपी है। और जैसे ही उनको पता चला कि ये तो कोई रिकॉर्ड कर रहा है, इसलिए कह रहा हूँ आजकल बहुत संभल के रहने की जरूरत है। सबके पास मोबाइल है कैमरे वाला, और ये अच्छी बात है। बहुत लोगों ने पत्रकार होने का नाजायज फ़ायदा उठाया इस देश में। अब SC ST OBC माइनॉरिटी सबके बहुजनों के पास जब से मोबाइल आया है, पूरा खेल जो है वो बदल गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अब मीडिया जो है वो ज़्यादा डेमोक्रेटाइज हुई है। लेकिन सोचिए कि यूपी में कितनी भयानक स्थिति है कि बिना नंबर की प्लेट में गाड़ियों में EVM मिल रहा है। आप लोग को क्या लगता है, ये संजोग है या प्रयोग है? क्या लगता है? अब भी आप लोग को लगता है कि सपा और बसपा चुनाव जीत जाएगी? अभी भी मौका है, पहले दौर की वोटिंग हुई है, सचेत हो जाइए। हमारे नेता कितने सचेत है ये मुझे नहीं पता, उनके कार्यकर्ता कितने सचेत है ये भी नहीं पता। टीवी अखबार एक खबर आपको दिखाएगी नहीं। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये दिखाने का रिस्क हम लोग ही उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना तो ED से डरते हैं, न इनकम टैक्स से डरते हैं, न इनके गुंडों से डरते हैं। क्योंकि हम लोग बाबा साहब फुले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा इनके मानने वाले हैं। ये देखिए, एक दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। किस तरह से लगातार बीजेपी के पीठासीन अधिकारी, मैं सारी वही खबरें सब बता रहा हूं जो खबरें चुनाव से जुड़ी हुई है। बीजेपी विधायक ने पीठासीन अधिकारी को एक थप्पड़ ही तो मारा है, इतना हल्ला करने की क्या जरूरत है? ये तो विधायक जी की उदारता है कि थप्पड़ में निपटा दिया, वरना वो क्या नहीं कर सकते थे। तो चुनाव में कल मैंने आपको कई वीडियो लगातार दिखाया था, चुनाव से जुड़ी सारी खबरें दिखा रहा हूँ, वो तमाम खबरें जो बहुजन समाज के लिए जरूरी है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये देखिए, देख लीजिए हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये तो प्राइवेटाइजेशन का है। लेकिन जो प्रशांत भूषण है, जो कि बड़े वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि किस तरह से बीजेपी की तैयारी है चुनाव को लेकर। इतनी बड़ी तैयारी शायद ही होती है। और ये देखिए, लगता है इस चुनाव में पोस्टल बैलेट का बड़ा खेल करने की तैयारी है। सचिन गुप्ता के एक ट्वीट पर उन्होंने कहा है, यूपी के गाजियाबाद में 71 साल की नसीम वोट डालने केंद्र पर पहुंची। उन्हें पता चला कि वोट पोस्टल बैलेट से पहले ही पड़ चुका है। मैंने आपको कहा था, राकेश टिकैत ने भी कहा था कि 20,000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। मतलब 20,000 वोटों का उसने इंतजाम कर लिया है। अब भी सपा बसपा के समर्थक अगर 100% घरों से निकलते हैं, EVM की निगरानी करते हैं, तब तो बच सकते हैं, नहीं तो 10 मार्च को क्या नतीजे आएंगे। एग्ज़ाम में वही पास होता है जो पूरे साल मेहनत करता है। कई बार लकली कोई लड़का पास कर जाता है जो पढ़ता लिखता नहीं है पूरे साल, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। तो बीजेपी कई लेयर पे तैयारी कर चुकी है। मैंने पहले ही बताया था, सबसे पहली तैयारी थी बीजेपी की। सिस्टम उनके हाथ में है, कलेक्टर SP उनके हाथ में है। 100, 1000, 500 वोट का अंतर रहेगा तो वो सर्टिफिकेट भी छीनना जानते हैं, बिहार में आपने देखा है। दूसरा, उन्होंने BLO के साथ खेल करके वोटर लिस्ट में उन लोगों के नाम उड़वा दिए जो लोग बीजेपी के समर्थक नहीं है। पहला खेल किया। दूसरा खेल हुआ यह है कि BLO से सारे जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, जो पोस्टल बैलेट के नाम पर उनके आंकड़े इकट्ठे किए गए, पोस्टल बैलेट में उन्होंने इंतजाम कर लिया है। सोचिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, जो ठीक ठाक हैं, उसके बाद भी उनके नाम से पोस्टल बैलेट गिर गया है। अगर सोचिए 15 से 20,000 भी इस तरह का खेल हो गया, उसके बाद सिस्टम उनके साथ है। अगर 1000 वोट भी, 2000 वोट भी उनके अधिकारी गिरवा लेते हैं बीजेपी पर, तो सोचिए 22 DM रखने का कुछ तो फायदा मिलना चाहिए जी को। तो बीजेपी तमाम तरीकों से चुनाव लड़े, और उसके बाद बिना नंबर प्लेट में जब EVM मशीनें मिल रही हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी सत्ता में रहने के लिए कितने प्रयत्न करती है, कितनी कोशिश करती है। आखिर ऐसी कोशिशों को जीत मिले तो क्यों नहीं मिले। उन विपक्षी नेताओं से जो अपने घरों में निकलने के लिए कंफर्टेबल नहीं हैं, जो अपने समर्थकों को जागरूक नहीं करते हैं, और गलती से अब जागरूक उनके समर्थक जो सोशल मीडिया से जागरूक हैं, वो लड़के जान खतरे में डाल के उनको वोट भी दे दे, वो उनको नहीं लगता है। उनको लगता है कि उनको मनुवादियों ने ही वोट दिया है। जाते जाते एक वीडियो देख लीजिए बीजेपी की गुंडई का, फिर मत कहिए कि हमने बताया नहीं। ये देखिए, ये वीडियो है। हारती हुई भाजपा की गुंडागर्दी देखिए। मेरठ कैंट में हमारे अकेले कार्यकर्ता ने मुकाबला किया दंगाइयों का। अगर पुलिस नहीं होती तो अनर्थ हो सकता था। अभी अगले चरण में सतर्क रहें।
तो बीजेपी के लोग इसके बाद भी मारपीट करने पर उतारू हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 मार्च को यूपी में क्या नतीजा होगा, जब पहले ही दौर की वोटिंग में इतने सारे पोल खोल चुके हैं, इतने सारे ईवीएम मिल रहे हैं, इतने सारे ईवीएम खराब कर दिए गए हैं, इतने सारे फर्जी बोगस वोटिंग हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस हद तक जा सकती है और क्या आपकी नेताओं की चुप्पी जो है उनको ताकत देती है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।